आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है 84 लाख जोनियां, जो कि अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए ये शब्द बार बार बोला जाता है। और ये जो नीचे आए हमने देखिए इन 84 लाख प्रकार की जोनियों की कुछ अलग अलग स्थितियां देखिए मनुष्य योनि से भी जोड़ी है और ऊपर की योनियों से भी और नीचे की योनियों से भी। इन तीन स्थितियों को हमने देखिए प्रकृति के तीन गुणों से कुछ इस हिसाब से समझाने जा रहे हैं कि इसमें आपको में मनुष्य जीवन के महत्व का समझ में आए। इसलिए देखिए आज हमने मनुष्य योनि, हालांकि साधारणतः हम इसको बार बार कहते रहते हैं मनुष्य योनि राजसी योनि है, राजसी योनि है। आज हमने देखी राजसी स्थिति में देखिए वो सात्विक जोनियां, जो हमने देखी शब्द में तो सात्विक जोनियां को ऊपर से जोड़ा हुआ है। देखिए ऊपर की जोनियां शास्त्रों में जो बताई गई वो है 3,99,999। हालांकि देखिए शास्त्रों में ऊपर की और नीचे की जोनियों की अलग अलग स्थितियां विशेष रूप से समझाई गई। अब नीचे की जोनियां तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से आपके हमारे संज्ञान में आ ही जाती है, भले ही 80 लाख प्रकार की गिनने में नहीं भी संभव हो, लेकिन फिर भी बहुत सी जोनियां ऐसी हैं जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से उनके अर्थों को, उनकी स्थितियों को हम समझ ही सकते। अब उसमें तो देखिए कोई संशय की स्थिति ही नहीं, इसलिए हमने उसको नीचे की जोनियों को तामसी जोनियों से, तमोगुण से जोड़ा है, काले रंग से जोड़ा है, क्योंकि कष्ट में जोनी है, दुख ही दुख है। अब दुख को, अज्ञानता को, कष्ट को, ये सब तामसी स्थिति है। इसलिए हमने बायां हाथ में जो लिखा है वो नीचे की जोनियां हमने लिखी। हालांकि देखिए आज हमने कोई 80 लाख या कुछ और संख्या नहीं लिखी, केवल ऊपर हमने 84 लाख जोनियां लिखी और उन 84 लाख जोनियों की एक सच्चाई है। इसलिए आज हमने उस सच्चाई को देखिए सफेद रंग से दर्शाया, क्योंकि 84 का आंकड़ा हमने बहुत बड़ा दिखाया है। इसका अभिप्राय क्या है कि उस स्थिति विशेष पर आपको में चिंतन करना है। देखिए मैं कभी कभी बार बार कहता रहता हूँ शब्दों की स्थितियाँ, शब्दों के अर्थ और उनके भावार्थ, क्योंकि भावार्थ उस वीडियो विशेष में हमने जिस शब्द अर्थों द्वारा हम समझाते हैं तो कभी कभी कुछ स्थितियाँ बदल सी जाती, क्योंकि आज हमारा देखिए मुख्य लक्ष्य क्या है, मनुष्य योनि के महत्व को समझाने का, जिसमें आप और हम देखिए अपना मिला हुआ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और यदि हम अपने मिले हुए जीवन को सात्विक स्थिति से जोड़ते नहीं है, सत्संग करते नहीं है, साधना करते नहीं है, तो फिर हम परमात्मा से अपने संबंध की एक पकड़ कहो, पहचान कहो, एक साधना की स्थिति, एक लाभ की स्थिति, इनसे हम अपने आप को युक्त नहीं कर पाते। देखिए ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक अवसर के समान मिलती हैं, और यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में इन स्थितियों का लाभ नहीं उठाता, जो कि बार बार हम कहते रहते हैं, रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति के जो भारी गुण हैं इनका देखिए एक क्रम अनादि काल से एक प्रवाह में चलता आ रहा है। इन गुणों के आने का जो एक क्रम है वो देखिए सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो और वर्तमान समय तो देखिए कलयुग चल रहा है। हम सभी भाई बहन कलयुग में जी रहे हैं, और अभी तो कलयुग की एक आरंभिक स्थिति है, क्योंकि कलयुग की तो आयु ही शास्त्रों में 4,32,000 वर्ष कही गई है। और शास्त्रों को पढ़ने से ऐसा बोध होता है कि लगभग उस 4,32,000 वर्ष में 5,122-23 वर्ष ही बीते हैं। तो ये तो एक बहुत ही एक आरंभिक स्थिति है, अभी शेष कलयुग तो आना बाकी है। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को, लक्ष्य को पहचानना होगा, क्योंकि मनुष्य योनि आपको में परमात्मा को पाने के लिए मिली है। और यदि हम परमात्मा को पाने का लक्ष्य ही नहीं बनाते, अब लक्ष्य मनुष्य देखिए किसको बनाता है, जिसमें उसका लाभ होता है। अब लाभ का अभिप्राय देखिए उस सात्विक स्थिति से, परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि आत्मा कहीं भी आनंद स्वरूप सत्ता तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से कहीं नहीं गई। हम सभी भाई बहन देखिए एक तकनीकी रूप से ज्ञान स्वरूप कहेंगे, यानी कि आत्मा का स्वभाव
सदा ही सुख पाने की एक प्रवृत्ति बनी रहती है, जिसको हम साधारण शब्दों में कहते हैं ना कि हम सब का ही, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंगा हो, सबका देखिए प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हम सदा ही सुख पाने की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति का अभिप्राय हमारा झुकाव कहो, इच्छा कहो, एक रुझान कहो, वो सदा ही सुख पाने का होता है। कोई भी मनुष्य दुख चाहता नहीं है। अब कोई मनुष्य देखिए मादक पदार्थों का भी सेवन करता है, वो भी सुख पाने के उद्देश्य से ही करता है। कोई दुख पाने की स्थिति से वो उसका एक भोग नहीं करता। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि प्रकृति के 3 गुणों में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करो। ये जो रजोगुण और तमोगुण का संग केवल एक मर्यादा में करना है। अब नींद लेना तो आपके मेरे स्थूल शरीर की आवश्यकता है। इस स्थूल शरीर को जीवित रखने के लिए आपको में भोजन चाहिए। अब भोजन के लिए आपको में पुरुषार्थ करना है, यानी कि अपनी अवस्थाओं की पूर्ति के लिए आपको में रजोगुण का संग करना होता है। रजोगुण का अभिप्राय देखिए क्रिया से होता है, कर्म करने से होता है। अब इसमें तो आपको में सकामता रखनी होती है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए एक अवस्थाओं की पूर्ति के लिए हम जितने भी कर्म करते हैं उनको भी निष्कामता में ही गिन लिया जाता है, क्योंकि आपका हमारा कोई भोग दृष्टिकोण से हम उन पदार्थों का संग नहीं करते, भोग नहीं करते। अब देखो स्थूल शरीर के लिए दाल रोटी की आवश्यकता तो सभी की ही बनी रहती है, लेकिन जब आपकी हमारी ये दाल रोटी से आगे मलाई कोफ्ता मिले, शाही पनीर मिले, पापड़, खीर, ये देखिए समझने के लिए स्थितियाँ, ये जब हम आपकी भोगों की इच्छाएं एक रसपूर्वक बनने लगती हैं तो ये फिर एक राशि स्थितियाँ एक भोग दृष्टिकोण से मानी जाती है। या यूं को कि मनुष्य जैसे जैसे अपने भोगों को अमर्यादित करता है, बढ़ाता जाता है, तो फिर मनुष्य प्रमाद की स्थितियों में आता है। अक्सर आप देखोगे ना, आप शनिवार इतवार को जब आप थोड़ा मस्ती में होते हो तो फिर आपका खाना पीना बिगड़ जाता है। अक्सर ब्याह शादियों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियाँ होती हैं। जब कभी हम मौज मस्ती घूमने फिरने इधर उधर जाते हैं तो फिर ऐसे ही खाना पीना आपका हमारा जब बिगड़ जाता है तो ये प्रमाद की स्थितियाँ आती हैं। अब मनुष्य यदि प्रमाद में ही अपने आप को स्थित करना एक सुख की अनुभूति समझता है तो फिर वो उसकी अज्ञानता की स्थिति, क्योंकि प्रमाद की जितनी भी स्थिति हैं वो आपका हमारा सत्वगुण कमजोर करती है। और जब जब मनुष्य का सत्वगुण कमजोर होने लगता है, जबकि सत्वगुण को तो देखिए रजोगुण से 10 गुना अच्छा कहा गया, भले ही रजोगुण अपने आप में तमोगुण से 10 गुना अच्छा है। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपको में ज्ञान पूर्वक समझ नहीं होती हैं। देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। अब पदार्थों का अपने अपने सुख लेने के लिए आपको में क्रियाएं करनी होती, और क्रियाएं यदि अज्ञानता पूर्वक होती है, आपको में ज्ञान नहीं होता, तो फिर हम उस पदार्थ का सुख ले नहीं पाते। अब जिसको देखिए गाड़ी चलानी आती है वही तो क्रिया करता हुआ उस गाड़ी से सुख ले सकते हैं, अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए गृहिणी खाना बनाती है तो पदार्थ तो देखिए एक अलग स्थिति है, पदार्थों पे आपको में क्रियाएं करनी होती है, उन क्रियाओं को ज्ञान पूर्वक करना होता है, तभी आपके हमारे घरों में गृहिणी एक स्वादिष्ट खाना बना पाते। कहते हैं ना, अभी G20 का सम्मेलन हुआ था तो वहाँ पे इतने शेफ का अभिप्राय क्या होता है कि वो एक विशेष खाना बनाने की जो एक क्रियाओं को उसको ज्ञान होता है, वो स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। देखिए ये सभी स्थितियों को आपको में गुणों के एक संबंध से समझना होता है, यानी कि तमोगुण पदार्थ है, रजोगुण एक क्रिया है और सत्वगुण एक ज्ञान की स्थिति है। इन तीनों स्थितियों का कितना कितना हमने सम्मिश्रण करना होता है, वही एक मूल ज्ञान है। और ये ज्ञान मनुष्य को समझ में आता है केवल मनुष्य योनि में सत्संग करने से, ज्ञान में स्थिति में रहने से। देखिए परमात्मा ने तो आपको हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की जो जो स्थितियां दी, ये अपने आप में देखिए पूर्ण है, लेकिन हम अपने मिले हुए जीवन में ये जो प्रकृति के 3 गुणों की कितनी कितनी स्थितियों का हमें संग करना होता है, उस मर्यादाओं को हम भूल जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता उपदेश में इन सभी स्थितियों पर विशेष प्रकाश डाला है। और इसी तरह मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने त्रेता युग में आकर विभिन्न प्रकार की मर्यादाएं सिखाई। ये सभी स्थितियां
जब एक साधारण मनुष्य के जीवन में बनना आरंभ होती है तो उसका सत्वगुण प्रधान होने लगता है, सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। जब जब सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है तो फिर उसका रजोगुण एक मर्यादा में रहता है। देखिए, जब जब रजोगुण मर्यादा में रहता है तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए, मनुष्य योनि के एक विशेष अवसर के साथ अपने जीवन को संवार भी सकते हैं, और यदि हम इस अवसर का एक सकारात्मक उपयोग नहीं लेते तो फिर हम ये बिगाड़ लेते हैं। बिगड़ता कब है? जब हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, मनमानी करते हैं, विषय भोगों को या यूं को कि संसार को अमर्यादित ढंग से भोगने लगते हैं। सभी मर्यादाएं आपके हमारे जीवन में हटने लगते हैं। इन मर्यादाओं का अभिप्राय देखिए धर्म की स्थिति से लिया जाता है, और अक्सर हम धर्म की स्थितियों को देखिए लाल बत्ती हरी बत्ती से भी एक सरल शब्दों में जोड़कर समझाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, देखिए मर्यादा में किसको रखना है? अर्थ और काम को। अर्थ का अभिप्राय आपके हमारी एक दिनचर्या में जो हम धन कमाने के लिए क्रियाएं करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। और धन किस लिए चाहिए? आपके हमारी जो एक कामनाएं है, कामना का अभिप्राय देखिए संसारी विषयों से लिया जाता है। और यदि ये कामनाएं आवश्यकतानुसार जीवन की बनी रहती हैं तो फिर आपको में अधिक धन कमाने की भी जरूरत ही नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य का रजोगुण एक मर्यादा में रहता है। मर्यादित रजोगुण कभी भी मनुष्य को तमोगुण में गिरने ही नहीं देता, गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका सत्वगुण प्रधान स्थिति में आता है। अब सत्वगुण प्रधान स्थिति में बनते बनते फिर हम सहज ही परमात्मा की ओर सम्मुख बने रहते हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो आज हमने मनुष्य योनि को सफेद रंग से दर्शाया, इसका अभिप्राय ये है कि आपको भाई अपने मिले हुए जीवन का एक विशेष लाभ लेते हुए उस परम पिता सत्ता जो अनंत स्वरूप सत्ता है, जन्म मरण के बंधन से जब तक हम मुक्ति नहीं पाते, देखिए आत्मा ज्ञान स्वरूप है, सभी आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है। लेकिन मनुष्य योनि में हम जैसी जैसी इन तीन गुणों की स्थितियों का संग करते हैं, देखिए जैसा जैसा संग करते हैं वैसा वैसा रंग आपके हमारे अंतःकरण में पहुंचने लगते हैं। और अंतःकरण की स्थितियां जैसे जैसे मनुष्य योनि के मरते समय होती हैं, उसके आधार पर ही ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों की स्थिति है उसके अनुसार फिर आपका हमारा जन्म होता है। लेकिन इस स्थिति विशेष पर एक विशेष नियम और लागू होता है कि देखिए आपकी हमारी पात्रता और आपकी हमारी इच्छा का अभिप्राय देखिए, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है तो आपको में कोई जोर जबरदस्ती से ऊपर की योनियों में जन्म नहीं मिलता। लेकिन जब जब पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, तो आपके हमारी इच्छा, जो कि किसी की भी देखिए नीचे की योनियों में जन्म लेने की कभी होती ही नहीं। देखिए कोई मनुष्य चाहता है कि वो बंदर बने, कुत्ता बने, कीड़ा मकोड़ा बने, पेड़ पौधे की योनि में जाए। कोई भी मनुष्य देखिए अपने जीवन की स्थितियों में इन स्थितियों की योनियों के नाम सुनने से भी भयभीत होता है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य नीचे की योनियों में जाने की इच्छा नहीं रखता। लेकिन जब जब आपके हमारे कारण शरीर में पुण्य कर्मों की अधिकता होती है, अब पुण्य कर्मों की अधिकता का अभिप्राय देखिए परोपकार के कार्यों से। देखिए शास्त्रों में विधि विधान द्वारा विहित कर्म समझाए गए जिनको शास्त्र आपको में एक अनुमति देते हैं। साधारण पुण्य कर्म राजसी स्थितियों में होते हैं, जो कि अन्य मनुष्यों को, अन्य जीवों को हम दुख भी नहीं देते, सुख भी नहीं देते, केवल अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं धर्मानुसार विधि विधान द्वारा। और जब जब हम विधि विधान द्वारा धन कमाते हैं, फिर उस कमाए गए धन में हम अन्यों के, निर्बल मनुष्यों के लिए भी, निर्बल प्राणियों के लिए, जीवों के लिए भी, ये दान पुण्य के परोपकार के जितने भी कार्य हैं, आप देखिए कोई पक्षियों को दाना दे रहा है, कोई चींटियों को अन्न दे रहा है, कोई पशुओं को, देखिए कुत्तों को अक्सर आप देखोगे लोग रोटी देते हैं, दूध पिलाते हैं, आप कबूतरों को लोग दाना देते हैं, गाय को लोग एक विभिन्न विशेष प्रकार का भोजन देते हैं। तो ये सभी स्थितियाँ आप और हम अपने जीवन में देखते हैं। भारत जैसे देश में तो देखिए एक भंडारे जैसी स्थितियाँ आप देखोगे, लोग अनाथालय बनाते हैं, वृद्धाश्रम बनाते हैं, धर्म के प्रचार के लिए धन लगाते हैं, समय लगाते हैं,
विदेशों में भी देखिए परोपकार के कार्य होते हैं। ये सभी स्थितियाँ देखिए जब हम फल पाने की इच्छा से, फल का मतलब देखिए प्रकृति के भोगों से ही है। प्रकृति का अभिप्राय ये जो पदार्थों की स्थितियाँ को, जैसे हम कहते हैं ना, सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, ये भी 5 प्रकार के देखिए भोग ही हैं। वैसे तो तकनीकी रूप से गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 भोग विषय के लिए हैं। इनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, जिसका आपके हमारे जो माता के गर्भ में जो स्थूल शरीर की जो निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है, उसके पीछे का कारण भी ये सूक्ष्म भूत ही है, ये भोग विषय ही है। इनको देखिए ज्ञान पूर्वक आपको में समझना चाहिए। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं, अपने 3 शरीरों की स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए स्थूल शरीर की तो सबके ही मृत्यु होती है, आप ज्ञान रखते हो या नहीं रखते। देखिए स्थूल शरीर का माता के गर्भ में निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है, 9 माह 9 दिन के बाद इसका एक जन्म की स्थितियां आप देखते हो, और मृत्यु की स्थितियां भी हम देखते हैं। और जन्म और मृत्यु के बीच की ही जो एक स्थितियां, वो आपका हमारा एक जीवन है। और जीवन में हम जैसी जैसी स्थितियां, यानी कि इन 3 गुण, तो देखिए ये भारी तल पर एक क्रम में चलते रहते हैं प्रतिदिन ही। और अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो। किस लिए? क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। अब सत्वगुण में भी वो जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एक स्थिति है, वो एक विशेष शुद्धतम स्थिति है, उसी को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। उस स्थिति विशेष में मनुष्य जितना अधिक जुड़ जाता है, उतना अधिक उसको शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है, उतनी उसकी अज्ञानता समाप्त होने लगती है। देखिए प्रकाश आने से, ज्ञान मिलने से आपकी बड़ी अज्ञानता समाप्त होती है। तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से तो हम सभी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। आपको हमें कोई नया ज्ञान नहीं मिलता। जो हम बार बार कहते रहते हैं, हमारी 1800 वीडियो होगी, हमारी 1850 वीडियो होगी, इनमें कोई नया ज्ञान नहीं है। हम जो प्रतिदिन जो सुबह शाम वीडियो बनाते हैं, इनमें कोई नया ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान आपके भीतर पहले से ही है। ये ज्ञान की चर्चाओं का मतलब ये है कि आपके हमारे भीतर में तमोगुण और रजोगुण का पहले जो हमने संग किया था, उसके कारण कारण शरीर में, अंतःकरण में अज्ञानता उत्पन्न हो गई है। अज्ञानता उत्पन्न होने से वो कारण शरीर बिगड़ जाता है। कारण शरीर बिगड़ते ही वो जो आत्मा है, उसका जो प्रकाश है, देखिए बल्ब के ऊपर आप काला कपड़ा लगा दो या काला कागज लगा दो, देखिए काला का अभिप्राय तमोगुण की स्थितियों से है। और यदि आप थोड़ा पीला नीला कोई और रंग का लगाते हो, तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश बाहर धुंधली स्थिति में आता है। ये राशि स्थिति देखिए धुंधली स्थिति है, भ्रम की स्थिति है। अधिक दूरी का राशि मनुष्यों को ज्ञान नहीं होता। धुंध में देखिए जब हम गाड़ी भी चलाते हैं, तो आपको हमें कितनी दूरी का नजर आता है? 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट। अधिक दूरी का तो आपको हमें नजर नहीं आता, इसलिए तो हम धीरे गाड़ी चलाते हैं। ये धीरे गाड़ी चलाने का भी अभिप्राय क्या है कि संसार को आप फूक फूक पक इसको एक अपने जीवन में अपनाओ, वरना ये भोग विषय आपको हमें एक तमोगुण में गिराते हैं। देखिए अधिक रजोगुण भोग हो गए, यानी कि 5 भोग विषय आप जैसे जैसे अमर्यादित ढंग से भोगोगे, जैसे आप गाड़ी देखिए तेजी से चलाओगे, जब भोगों को अधिक भोगते हो, गाड़ी अधिक तेज से चलाते हो, तो एक ही स्थिति है। उदाहरण के भावार्थ को समझो, यानी कि जब आपके हमारे भोग अमर्यादित होने लगते हैं, तो फिर ये प्रमाद में ले आते हैं, अज्ञानता में ले आते हैं, तमोगुण की स्थितियों में। जैसे अक्सर जिन भाई बहनों के पास देखिए अधिक धन आता है, अक्सर उनके भोग बिगड़ने लगते हैं, और भोगों को भोगते भोगते वो अज्ञानता में आ जाते हैं। फिर उनका इन सत्संग की बातों को सुनने का मन नहीं करता। देखिए ये बहुत ही यथार्थ स्थिति है। अक्सर ऐसी स्थितियां सुनने पे मनुष्य को बुरा भी लगता है, लेकिन ये एक सच्चाई है जिसको आपको हमें स्वीकारना होता है। यानी कि ये भोग विषय है। जब जब हम अधिक मात्रा में, अधिक अनुपात में भोगने लगते हैं, तो हम प्रमाद में आने लगते हैं। प्रमाद ही एक आलस की स्थितियों में ले आता है। और जबकि भोगों का व्यसनी मनुष्य इन भोगों को भोगे बिना रह नहीं पाता, ज्ञान की स्थितियां उसको अच्छी नहीं लगती, तो उसकी दिनचर्या बिगड़ने लगती है। दिनचर्या बिगड़ने का अभिप्राय, मनुष्य रात को देरी तक जागता रहता है, तमोगुण की स्थितियां का संग करता है, फलस्वरूप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, तो फिर उसका जो एक सात्विक स्थिति, कारण शरीर की स्थिति है,
वो बिगड़ने लगती हैं। बुरे संस्कार, भोगों के संस्कार वो अधिक आने लगते हैं, और जो सात्विक संस्कार, शुभ संस्कार है, वो क्रमशः कमजोर होने लगते हैं, मिटने लगते हैं। और जैसी जैसी स्थितियां देखिए कारण शरीर में बढ़ जाती हैं, उसका ही प्रभाव आत्मा पे पड़ता है। और आत्मा पे जब अधिक प्रकाश, उसका ज्ञान ढक जाता है, तो हम आत्मा अज्ञानता में आ जाती है। तो फिर वो अज्ञानता क्या है? वो संसार में ही रची बची रहती है, परमात्मा से उसकी विमुखता हो जाती है। अब परमात्मा से विमुखता होने का अभिप्राय, परमात्मा तो देखिए अनंत स्वरूप सत्ता है। मनुष्य योनि पाकर जो आज हमने देखिए मनुष्य योनि के नीचे सफेद रंग इसलिए दर्शाया है, जबकि साधारण परिस्थितियों में तो देखिए मनुष्य को रंगीन रंग से दर्शाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ही कहा गया कि एक साधारण मनुष्य देखिए राजसी स्वभाव का है, विषय भोगों में कामती की रुचि उसकी बनी रहती। क्योंकि आज की वीडियो में हमने देखी एक सात्विक स्थिति मनुष्य योनि के एक अवसर का एक विशेष पर एक हम चर्चा कर रहे हैं, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में सफल हों, सार्थक स्थितियों को प्राप्त करें, यानी कि अपने कारण शरीर को शुद्ध करें। जब तक कारण शरीर देखिए शुद्ध नहीं होता, तो फिर आत्मा के ऊपर का जो एक प्रकाश है वो अपनी मूल स्थिति में आ नहीं पाता। जब तक आत्मा मूल स्थिति में लौटती नहीं, लेकिन जब आत्मा पूर्ण रूप से ज्ञान स्वरूप की स्थिति में लौट आती है, तो फिर वो मायातीत की स्थिति मानी जाती है। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। अब कारण शरीर शुद्ध होने पे देखिए कारण शरीर की समाप्ति समझो, शुद्ध होना समझो, मायातीत की स्थिति समझो, यानी कि अब स्थूल शरीर जैसे ही अपना प्रारब्ध भोग कर मृत्यु को प्राप्त होगा किसी भी निमित्त मात्र कारण से, तो फिर कारण शरीर क्योंकि शुद्ध हो चुका है, समाप्त हो चुका है, तो फिर नए 84 लाख प्रकार की योनियों का कोई कारण नहीं बनता। देखिए हम बार बार कहते हैं कि मनुष्य योनि में यदि आपके हमारे पुण्य कर्म अधिक हैं, तो आपको हमें ऊपर की योनियों का अवसर लाभ हम ले सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से देखिए ऊपर की योनियों में सुखों की ही प्रधानता है। इसलिए आज हमने देखिए ऊपर की योनियों को भले ही सात्विक स्थिति से जोड़ा है, लेकिन वो विशेष प्रकार के देखिए सुख हैं। उन सुखों को भोगने से देखिए संसार में भी जिन जिन भाई बहनों के पास विशेष प्रकार के सुख होते हैं, और उन सुखों को जब मनुष्य भोगता है तो उसकी साधना आरंभ नहीं होती। इसलिए देखिए शास्त्रों में देखिए कुछ बातें भावार्थ रूप में समझाई गई, यानी कि ऊपर की योनियां हैं चाहे नीचे की योनियां हैं, दोनों में ही साधना करने का कोई अवसर ही नहीं है। यानी कि मनुष्य योनि में ही आपको में कर्म करने की एक स्वतंत्रता है और साधना करने का एक अवसर है। उस अवसर का हम लाभ उठाते हुए ही अपने मिले हुए जीवन को मायातीत की स्थिति में पहुंचा सकते हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। यानी कि ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों में जो एक बंधन है, देखिए ऊपर की योनियों में कोई बाध्यता नहीं है। यदि आपके हमारे पुण्य कर्म अधिक हैं, तो आपको हमें ऊपर की योनियों में जबरदस्ती भेजा नहीं जाता, क्योंकि जब सुख भोगने की आपकी इच्छा ही नहीं है, आपकी साधना आरंभ होगी, तो ऐसी स्थिति विशेष में वो साधना के लिए तो आपको देखिए ज्ञान में स्थितियां और अधिक सुलभ करवाई जाती हैं। संस्कारी माता पिता के यहाँ जन्म मिलता है, गुरुजनों का संग मिलने लगता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपके हमारी जो पहले की गई आध्यात्मिक उन्नति से फिर आगे की गति में जो बची हुई आध्यात्मिक यात्रा वो पुनः अपनी गति पकड़ लेती। जैसे आपने सुना होगा ना, 5 दिवसीय क्रिकेट के मैचों में देखिए शाम को कोई अगर 90 रन पे नॉट आउट था, तो अगले दिन वो मात्र 10 रन बनाकर उसका शतक मान लिया जाता है। उसको ऐसा नहीं कहा जाता कि उसने तो आज 10 रन ही बनाया उसका शतक, क्योंकि 90 रन वो बना चुका था। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं मनुष्य जीवन में आप नॉट आउट की स्थिति में ही मृत्यु को प्राप्त हो। नॉट आउट का मतलब यही है कि साधना करते करते यदि हम पूरी सेंचुरी को मायातीत की स्थिति इसी जन्म में ही प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर तो आपका हमारा एक आनंदमय जीवन आध्यात्मिक शरीर आपको में प्राप्ति होती है। हम लंबे काल के लिए मोक्ष काल में आनंदमय जीवन परमात्मा के सानिध्य में एक व्यतीत करते हैं। और यदि ऐसा संभव नहीं होता, साधना तो देखिए आपके हमारी आरंभ होगी। जिन भाई बहनों की देखिए साधना आरंभ हो जाती है, ऐसे भाई बहनों को देखिए पुनः मनुष्य योनि ही मिलती है, क्योंकि साधना आरंभ होगी। साधना का अभिप्राय
कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है। योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की समुखता से लिया जाता है। देखिए कर्म फल सिद्धांत में कर्म होता है फल पाने के लिए। फल किसके? माया के। माया के अभिप्राय संसारी सुख, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। उसी को ही हम सरल शब्दों में देखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़ देते हैं, क्योंकि इन सभी स्थितियों का संसारी सुखों से ही एक संबंध बना रहता है। यानी कि जब हम कर्म करते हैं संसारी सुखों को पाने के लिए, फल पाने के लिए, और यदि हम कर्म नहीं करते फल खाने की स्थिति का अभिप्राय फिर हम दूसरों के फलों को खाते हैं, छीना झपटी करते हैं, तो ये एक निषेध करा, तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। इन सभी स्थितियों को आपको में समझना होगा। देखिए ऊपर की योनियों में जाने के लिए भले ही आपकी हमारी पात्रता भी हो, आपको में बाध्य नहीं किया जाता, लेकिन जब नीचे की योनियों में आपको में बाध्य कर दिया जाता है, कब? जब आपके हमारे मनुष्य योनि पाने की पात्रता हम खो देते हैं। यानी कि पुण्य कर्म जो कि 50-51% की एक न्यूनतम योग्यता है, यानी कि पुण्य कर्म 50-51 कम से कम होने चाहिए। यदि ये 40 रह गए हैं तो फिर पाप कर्म अपने आप ही देखिए फिर 60% होते हैं। तब वो जो 60 और 40 का जो एक अंतर है 20% का, उस 20% के अतिरिक्त पाप आपको हमें नीचे की योनियों में प्रकृति जबरदस्ती भेजती है, बाध्य कर देती है। देखिए स्वतंत्रता केवल मनुष्य योनि में है। आप चाहो अच्छा करो, बुरा करो, इसलिए तो कहते हैं अच्छा करने के लिए आपको में ज्ञान होना चाहिए। अब मनुष्य अज्ञानतावश कितने ही पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध ही नहीं होता। एक साधारण मनुष्य देखिए जो अपना स्कूटर, मोटरसाइकिल चला रहा है, यदि उसका काला धुआं निकल रहा है उसको ऐसा बोध ही नहीं है। वो दिन में देखिए 50 किलोमीटर घूम के आता है। अब 50 किलोमीटर के दौरान वो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख लोगों को एक काले धुएं का एक दुख रूपी स्थितियां उत्पन्न करता है। अब उसका कितना ज़्यादा एक ही दिन में कर्माशय बन जाता है पाप कर्मों का। ये सभी स्थितियाँ आपको में ज्ञान पूर्वक समझनी होगी, और ये समझ में आती हैं जब हम सत्संग करते हैं, सत्वगुण का संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शास्त्रों का विशेष अध्ययन करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं। जब सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है तो फिर परमात्मा को पाने का ही लक्ष्य बनता है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य सकाम भाव से कभी कर्म करता ही नहीं है, उसको प्रकृति के भोगों में रुचि होती ही नहीं है। तब ऐसी स्थिति विशेष को ही देखिए एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य कहा गया। ये जो शास्त्रों में बार बार ये जो विभिन्न प्रकार के कर्म कांड कहे गए हैं कि इनको करो, ये इसलिए कहे गए ताकि हम रजोगुण में संसार में खोए नहीं, डूबे नहीं। डूबना क्या है? तमोगुण में गिरना। क्योंकि जब जब हम विषय भोगों में गहरे तल पे उतर जाते हैं, सत्वगुण की लगाम को, धर्म की मर्यादाएं हटा देते हैं, देखिए जब अर्थ और काम प्रथम स्थान पे आ जाते हैं। आज कलयुग में कुछ ऐसी ही स्थितियां बनी हुई। तभी तो ये जो कलयुग की देखिए 5 स्थितियां जो कि भागवत पुराण में बताई गई हैं, धूत, कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये 5 स्थितियां तो देखिए कलयुग की हैं। और मनुष्य इन स्थितियों में जाने से घबराता नहीं है, शौक से जाता है, इसी के लिए कर्म करता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में उसका कर्माशय भी बिगड़ता है। अब कर्माशय बिगड़ता है तो फिर वो बिगड़े हुए कर्माशय के अनुसार फिर देखिए मरते समय जैसी जैसी स्थितियां कारण शरीर में कर्मों की या कर्माशय की जो बन चुकी होती है उसके आधार पे ही नया जन्म मिलता है। एक हमने वीडियो बनाई थी 3-3.5 वर्ष पहले, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 3 घंटे की थी। उस वीडियो विशेष में हमने विस्तार से इन सभी स्थितियों पर चर्चा की थी। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बेनती है कि मिले हुए जीवन के अवसर का आपको में लाभ उठाना चाहिए। यानी सत्संग करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, साधना निरंतर करते रहने का एक अपना स्वभाव संस्कार जगाना होगा। जब ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में बनना आरंभ हो जाती हैं और निरंतर बनी रहती हैं, तो आपकी हमारी साधना को एक गति मिल जाती है। इसीलिए शास्त्रों में देखिए मनुष्य योनि को एक विशेष महत्व के साथ साधना के साथ जोड़ा है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को आज के जीवन का एक विशेष स्थिति से, एक विशेष दृष्टिकोण से अनुरोध किया था। ये जो आज हमने मनुष्य की स्थिति जो सफ़ेद रंग से दर्शाई है, इसके विशेष अर्थ साधना से ही लिए जाने चाहिए, ताकि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाएं। इन सभी स्थितियों को
आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझना होगा। और दूसरी विशेष बात है, यदि हम पुण्य कर्म करते करते सात्विक योनियों में जाने की इच्छा भी रखते, यानी कि विशेष प्रकार के सुखों को भोगने की इच्छा भी रखते, तो ऐसी स्थिति विशेष में भी देखिए हमारी कोई अधोगति नहीं होती। यानी कि जितनी साधना हम कर चुके होते हैं, तभी तो हम कहते हैं ना, ये जो कारण शरीर में जो हम शुभ संस्कार जितने जितने बना लेते हैं, या यूं कहो कि संस्कारों की स्थिति को थैला लग जाता है, चाहे हम नीचे की योनियों में जाएं, चाहे हम ऊपर की योनियों में जाएं। देखिए ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का क्रमशः नाश होता है, जैसे जैसे हम विशेष प्रकार के सुख भोगते हैं, और नीचे की योनियों में देखिए पाप कर्मों का नाश होता है। तभी तो नाश होते होते जब घट घट के वो पुण्य कर्म की बराबरी में आ जाते हैं। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया था ना, 60% पाप कर्म और 40% पुण्य कर्म। वो 60 से घट के जब वो 40% पाप कर्म रह जाते हैं, तो फिर पुनः मनुष्य योनि मिल जाती है। केवल मनुष्य योनि में ही साधना करने का एक अवसर है। यानी कि संस्कारों की जो प्लस माइनस की जो एक स्थिति है, संस्कार बिगड़ते भी मनुष्य योनि में ही है और सुधरते भी मनुष्य योनि में है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए शुभ संस्कार बनाते जाना है, ताकि कारण शरीर शुभ हो, शुद्ध हो, मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो, ताकि जन्म मरण के बंधन से हम मुक्ति पा जाएं, अपने मिले हुए जीवन को हम सफल करें, सार्थक करें, यानी कि जीत को हासिल करें। जीतना क्या है? जन्म मरण के बंधन से मुक्ति को पाना, मोक्ष को पाना, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति करना, परमात्मा को पाना। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठे रहने के लिए, साधना करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, क्योंकि आज की चर्चा थोड़ी देखिए रंगों के हिसाब से भी कुछ विशेष अर्थ रखती है। कुछ स्थितियों पर मनुष्य भ्रम की स्थितियों में भी पहुंच जाता है, क्योंकि साधारण परिस्थितियों में हम देखिए तमोगुण को तो काले रंग से ही दर्शाते हैं, मनुष्य योनि को एक साधारण अर्थों में हम राजसी स्थितियों से दर्शाते हैं, और सात्विक स्थिति को हम देखिए ज्ञान से सफ़ेद रंग से ही दर्शाते हैं। लेकिन आज कुछ अलग अर्थ थे, इसलिए कुछ रंगों में तमोगुण को तो हमने देखिए काले रंग से ही दर्शाया, लेकिन ये रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों में कुछ एक विशेष अंतर ज्ञानपूर्वक स्थिति को समझाने के लिए समझाया है, ताकि हम मनुष्य जीवन के महत्व को समझें, साधना करते करते हम पूर्ण स्थिति को प्राप्त हों। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लग रही हो, यानी कि तर्क संगत आपको सही नहीं लगती हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का, आपकी आपत्तियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और दूसरी विशेष बात, पिछले कुछ रोज पहले हमने देखी एक प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में 2-2.5-3 मिनट की एक लघु वीडियो बनाना आरंभ किया है, जिसमें हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी समझाते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न होता है तो उस प्रश्न को भी हम एक लघु उत्तर के रूप में देने का प्रयास करते हैं। तो आपके प्रश्नों का कमेंट्स बॉक्स के साथ साथ प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी सदा ही स्वागत है। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।